टोडामल जी साहब तो ऐसे कमाल के ज्ञानी है, ऐसा वर्णन करते हैं, मनोवैज्ञानिक है बहुत बड़े टोडामल जी। आगे ऐसा लिखेंगे टोडामल जी कि ये जीव इतना खतरनाक है कि लोभ कसाय के वशीभूत होकर स्वर्ग आदि की चाय में वृत्ति संयम पालता है। काय की चाय में? स्वर्ग आदि। उसको अंदर में लगता है स्वर्ग मिले। तो देखो ये वैसा ही नहीं हो गया कि वे लोगों को मारने में लगे हुए हैं कि जन्नत मिलेगी, है? ये वही तो है, वे मार के चाहते हैं, तुम बचा के चाहते हो क्योंकि उनको ये समझा दिया गया कि मारोगे तो मिलेगी, यहाँ ये समझा दिया कि बचाओगे तो मिलेगी। बचा चल में अंदर, अरे भाई जीव की रक्षा इसलिए नहीं करना चाहिए कि पुण्य बनता है, गलत। वो भगवान है, वो जीव है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पुण्य और पाप आगे आना ही नहीं चाहिए, किसी जीव को मारना ही नहीं है, चाहे पुण्य बनता हो चाहे पाप बनता हो, इससे क्या मतलब? पुण्य और पाप के लिए कुछ करना क्या? जैसे माँ अपने बेटे से इसलिए प्रेम नहीं करती कि पुण्य बनेगा, करती है? ये सोच सोच के प्रेम करती है कि पुण्य बनेगा। दुनिया में अगर कोई ऐसी माँ हो तो वो सौतेली हो सकती है। क्या हो सकती है? सौतेली माँ तो होती है ना। तो सौतेली माँ का एक व्यवहार होता है कि जब उस बच्चे का पिता घर पे रहता है तो वो सौतेली माँ उससे बड़ा प्रेम का व्यवहार करती है, ताकि उसके बाप को ये भ्रम बना रहे कि ये मेरी पत्नी मेरे बेटे का ध्यान रखती है। और जैसे ही वो घर से जाता है वो आँख फेर लेती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो सौतेली माँ का व्यवहार समझ गए ना। लेकिन सगी माँ का ऐसा व्यवहार नहीं होता, उसको ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। उसको तो मेरा बेटा है सो मेरा है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो चाहे कैसे ही हो, रोटी खिलानी है, प्रेम करना है। और वो पुण्य और पाप के बारे में नहीं सोचती। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव कोई भी काम, कोई भी देव शास्त्र गुरु की पूजा विधान, भक्ति, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा, ब्रह्मशील संयम आदि पुण्य के लिए नहीं पालता। कभी वो ये नहीं सोचता कि पुण्य बंधेगा। उसको ऐसा सोचे तो मिथ्या दृष्टि है। उसको तो देव शास्त्र गुरु की महिमा आती है तो पूजा भक्ति करता है, उसे जीवों के प्रति करुणा आती है तो रक्षा करता है, माने रक्षा करने का भाव आता है। उसे स्वयं में भी अवक्ष खाने का भाव नहीं आता तो नहीं खाता, अन्याय करने का भाव नहीं। वो कभी ये नहीं सोचता कि इसके बदले में कोई पुण्य बन जाएगा या मैं स्वर्ग चला जाऊं। ऐसी मान्यता केवल और केवल मिथ्या दृष्टि जीव की होती है। सम्यक दृष्टि जीव के तो हृदय से जो आता है वो करता है, वो कभी पुण्य पाप का सोच के विचार नहीं करता। इसलिए सम्यक दृष्टि को साथी से पुण्य बनता है। और मिथ्या दृष्टि पुण्य के लोभ से ही ये सब काम करता है, इसलिए उसे पुण्य कदाचित बहुत कमजोर बनता है। एक तो कदाचित क्यों लगाया कि बनता ही नहीं है, और कदाचित बने तो बहुत कमजोर बनता है। इसलिए देखो मुनिराज कितना पुण्य मानते हैं, कितना, जबकि मुनिराज को इतनी सी भी पुण्य की चाह नहीं है। क्लियर हो गई ना बात, समझ में आ गई? इसलिए हम सबको भी अंतरंग से ये निर्णय चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए कि अरे साहब ये सब क्या करना ऐसा लगता है कि पुण्य के उदय में कसाय नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, पुण्य के उदय में कसाय नहीं होती, अनुकूल परिणमन होता है ना, तो कसाय की पूर्ति होती चली जाती है। तो हाजी हाजी करता रहता है, उसमें ही जरा सी कसाय की विपरीत परिणमन हो जाए तो उसकी कसाय देखने लायक होगी। आप मंदिर में आए और सबने आपको मान सम्मान दिया, आपको क्यों कसाय होगी? मैंने मान सम्मान मिल गया तो कसाय की पूर्ति हो गई, कसाय तो है ही जब तो वो मान सम्मान लिया। अब अगर वो मान सम्मान अगले दिन नहीं मिले तो फिर देखो, लोग तो मंदिर ही छोड़ देते हैं। मान कसाय का पोषण नहीं होता, मैं मंदिर ही नहीं जाना, हमने तो मंदिर ही नहीं जाना। क्या नहीं होता, हम उस मंदिर जाएंगे, हम उस मंदिर जाएंगे, इस नहीं आएंगे, उसमें जाएंगे। ख्याल में है ना? हाँ, अरे तो ये मंदिरों को जो कसाय के अभाव के साधन थे, वर्तमान में लोगों ने इसको कसाय की पूर्ति का साधन बनाया है, और इससे कसाय की पूर्ति करते 100% करते। उसमें क्या सोचना, क्या घबराना?
अधिकतर लोग करते हैं, काम ही ये है। क्यों? ये उसी मंदिर में क्यों हमेशा उस मंदिर बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है आपको किस मंदिर में अच्छा लगता है? जिस मंदिर में आपकी जान पहचान के लोग मिले, आपको चार सलाम ठोकने वाले मिले, आपको उस मंदिर में अच्छा लगता है। और जिस मंदिर में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आओ जी आए राम जी गए राम जी हो, उसमें किसी को पसंद नहीं आता। इसलिए ये मंदिर बहुत अच्छा। कई लोगों को हमारा उस प्रतिमा में बहुत मन लगता है, वे प्रतिमा में भेद कर लेते, वीतरागता के लिए गए थे और वहां पे भी राग कर बैठे। ये प्रतिमा बहुत अच्छी लगती है। ये प्रतिमा क्यों भाई? इस प्रतिमा में क्या अच्छा है? इसको इसकी मुद्रा ही कुछ अलग है। और वो मुद्रा क्या अलग है जी? क्या है उसमें? वीतराग मुद्रा अलग अलग तरह की होती है कि वो थोड़ी हंसमुख है। उसको देखो तो ऐसा लगता है भगवान हमें देख के हंस रहे हैं। तो इससे अच्छे तो कृष्ण रख लो, मुरली वाले बढ़िया बांसुरी बजाने वाले, वे तो इतने बढ़िया लगते एकदम। मोर बकुट, मोर पंख है ना, सुंदर अधर पे बांसुरी चल रही है, वो कितने सुंदर लगते हैं। अरे कैसी बातें करता है, कुछ खबर नहीं जी। ख्याल में वो आदत पड़ी ना राग के पोषण करने की, पूजा में राग कर लेता है। जे पूजा वाले बहुत मजा आता है जे, तो किसी उसमें धुन अच्छी लग गई ना, वो ले क्या कहते उसे, ले बैठ गई ना, उसमें मजा आता, उसमें मजा आता। ख्याल में उसमें कई लोग तो वो लय में नहीं हो तो उनको मजा नहीं आता, उसी लय में पढ़ो। ख्याल में है ना? हाँ, पता ही नहीं कहाँ खबर है कि हम जी कर क्या रहे। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि करना या नहीं करना, वो तो अलग मैटर है। कम से कम होश तो रहे कि जो राग का पोषण है, जो कोई धर्म नहीं है। यही नहीं पता चलता कि जो हम राग आदि का पोषण कर रहे हैं, इसका धर्म से क्या मतलब है? लेकिन ये समझ में नहीं आती किसी को। उसे समझता नहीं साहब है तो धर्म का क्या है, धर्म का कार्य क्या है इसमें बताना। क्या धर्म का कार्य? धर्म का पुण्य के कार्य को धर्म का कार्य कहना धर्म है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कहा भैया अरविंद जी? पुण्य के कार्य को धर्म का कार्य कहना धर्म है। पुण्य की क्रिया को धर्म की क्रिया कहना धर्म है। पुण्य के कारणों को धर्म का कारण कहना धर्म है। राग के पोषण को वीतरागता का कारण कहना धर्म है। ख्याल में है ना? खबर नहीं ना, कुछ चल रहा है जैसे चल रहा है जीवन। क्या करे? विचार करे तो समझ में आए, अंदर से विचार तो है नहीं।